अक्सर बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही हमारे शरीर के अलग अलग पुर्जे कमज़ोर भी होने लगते हैं, जो कि स्वाभाविक है। इन सभी के बीच एक समस्या है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। वैसे तो स्त्री हो या पुरुष, यह समस्या सभी के साथ आती है, लेकिन स्त्रियों में हड्डियां कमज़ोर होना, जोड़ों में दर्द होना आदि समस्याएं कुछ पहले ही दिखना शुरू हो जाती हैं। अब यह क्यों होता है, इसका क्या कारण व उपाय है, आज हम उसी की ही बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स नो और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 40 की उम्र के बाद से ही महिलाओं को यह समस्या होने का कारण क्या है। असल में जिस बीमारी के कारण यह समस्या पैदा होती है उसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों से जुड़ी बीमारी है। ओस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस को साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी लक्षण के कई वर्षों तक हड्डी को नुकसान पहुंचाती रहती है। चलिए अब जानते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस किस तरह से हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। हड्डियों का नुकसान तब होता है जब शरीर में कैल्शियम जैसे खनिजों की मात्रा कम हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए हमारा शरीर हमारी हड्डियों से कैल्शियम को लेना शुरू कर देता है और परिणाम स्वरूप हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है भोजन से पर्याप्त कैल्शियम ना मिलना। हमारा शरीर स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है और हमारी हड्डियों में कैल्शियम का स्टोर करता है। हमारा शरीर अलग अलग कार्यों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। यदि हमें प्रतिदिन पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता तो हमारा शरीर हमारी हड्डियों से आवश्यक कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी हड्डियां हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई हड्डी को इतनी तेज़ी से नहीं बना पाती। हड्डियों से लिया गया कैल्शियम हमारी हड्डियों के घनत्व को कम करने का कारण बनता है। चलिए बात करते हैं कि क्यों पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ओस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ओस्टियोपोरोसिस पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। ओस्टियोपोरोसिस से पीड़ित 10 मिलियन लोगों में से 8 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं हैं। महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि महिलाओं की हड्डियां आमतौर पर पुरुषों की तुलना में छोटी और पतली होती हैं। महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का नुकसान स्वाभाविक रूप से होता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण है मेनोपॉज, यानी मासिक धर्म का बंद हो जाना। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत कम होने लगता है, जिससे हड्डियों का द्रव्यमान भी कमज़ोर हो जाता है। मेनोपॉज से पहले उच्च एस्ट्रोजन का स्तर हड्डियों के घनत्व की रक्षा करने में मदद करता है। ओस्टियोपोरोसिस वृद्ध महिलाओं में सबसे आम है। अमेरिका में ओस्टियोपोरोसिस 65 या उससे अधिक उम्र की लगभग 4 में से 1 महिला को प्रभावित करता है। इसलिए सभी उम्र के लड़के और महिलाओं को अपनी हड्डियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ओस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है। ओस्टियोपोरोसिस हड्डी के नुकसान के कारण होता है। अक्सर हड्डियों के नुकसान का कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का कम स्तर होना है। एस्ट्रोजन हमारी हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम एस्ट्रोजन के स्तर का सबसे आम कारण है मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है। साथ ही यदि आप युवावस्था में मजबूत हड्डियों का विकास नहीं होता तो भी ओस्टियोपोरोसिस होने की खतरा रहता है। अब बात आती है कि ओस्टियोपोरोसिस को कैसे रोका जा सकता है। कमज़ोर हड्डियों को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीके में से एक है मजबूत हड्डियों के निर्माण पर काम करना। बचपन और किशोरावस्था के दौरान मजबूत हड्डियों का निर्माण बाद में ओस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी हड्डियां नई हड्डी को इतनी तेज़ी से नहीं बना पाती कि हड्डी के नुकसान की भरपाई कर सके, और मेनोपॉज के बाद हड्डियों का नुकसान और भी तेज़ी से होता है। लेकिन हम उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के नुकसान को धीमा करने और अपनी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अलग अलग शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूम्रपान टूटी हड्डियों के लिए हमारे जोखिम को बढ़ाता है। साथ ही शराब के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शराब हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए जानते हैं कि किन किन चीज़ों से कैल्शियम की प्राप्ति की जा सकती है। कुछ खाद्य पदार्थों में कैल्शियम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे दूध, पनीर, दही, पत्तेदार हरी सब्जियां,
इनके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे अनाज, संतरे का रस, टोफू, सोया, दूध, ब्रेड और पास्ता इत्यादि। इसी के साथ अपने चिकित्सक से इस बारे में बात करें कि क्या आपको हड्डी के नुकसान को रोकने के लिए दवा की आवश्यकता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।